आज का हम लोग का टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा चैप्टर क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं पहले ये समझना होगा। तो इम्प्लिसिट को समझने के लिए पहले हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन समझते हैं। और अभी तक जितना सारा हम लोग फंक्शन है वो टोटल का टोटल क्या था? एक्सप्लिसिट ही फंक्शन था। तो क्या एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसा होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है उसका डिस्कशन पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद जो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ठीक है। पहला है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ध्यान से देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन तो वैसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों अलग अलग हो। ठीक है ना। वैसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों अलग अलग हो, यानी एक तरफ y हो तो दूसरी तरफ क्या है? x हो। यानी कि लेफ्ट में LHS में y है तो RHS में x का फंक्शन हो, यानी fx बराबर tan x, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, fx बराबर log x प्लस 3, यानी कि पहले y fx हो और बाद में x हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है ना। यानी कि दोज फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x ओनली। ठीक है। केवल x के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि अभी तक जितना सारा हम लोग फंक्शन पढ़े हैं वो टोटल का टोटल क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। ठीक है। जैसे y बराबर x प्लस साइन x, यानी y लेफ्ट में है और x प्लस साइन x क्या है? राइट में। दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x। ठीक है। यानी एक तरफ y तो दूसरी तरफ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, यानी y एक तरफ तो दूसरा तरफ x का फंक्शन है। तो इधर थर्ड को देखिए। ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स बाई साइन एक्स, यानी y अलग है और x अलग है। ठीक है। फिर फोर में y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस एक्स इंटू साइन एक्स बाई टेन एक्स। इन चारों को गौर से देखा जाए तो y जो है लेफ्ट में है और x का फंक्शन जो है राइट में है। ठीक है ना। तो जिसमें x और y दोनों को अलग अलग अगर कर लिया जाता है तो इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन हम लोग कहते हैं। यानी अभी आज के पहले जितना सारा हम लोग फंक्शन पढ़े हैं वो टोटल का टोटल क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। अब आते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे? देखिए, वैसा फंक्शन जिसमें y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y को x के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। वैसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के टर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी x और y ब्रेकअप नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं रहेगा, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। या सेकंड डेफिनेशन क्या है कि वैसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों साथ साथ चले और इस तरह से चले कि y को x के टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट ही नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है ना। जैसे डेफिनेशन देख लीजिए, those functions in which the dependent variable y cannot be expressed in terms of x only is called an implicit function। उसको क्या कहेंगे? implicit function कहेंगे। ठीक है। जैसे पहला x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x प्लस वाई। अब इसमें y और x दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें x प्लस वाई, आप चाहेंगे कि y इक्वल टू उधर x ले जाए तो y x के टर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन x प्लस वाई यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या है? tan x प्लस वाई। तो x क्यूब को अगर उधर ले जाते हैं तो फिर भी हमारे पास x प्लस वाई साथ में है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। चौथा देखा जाए, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? tan x प्लस वाई। क्या है? tan x प्लस
y है, तो ये भी फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट। क्यों? क्योंकि इसमें x और y को ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर ब्रेक कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट, और ब्रेक अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो डिफिनीशन है। अब इसका जो डिफ्रेंशिएट करने का जो प्रोसेस है वो जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है। थ्योरी में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई नया रूल्स नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें क्या होगा, y x के टर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह ही होता है, इसमें कोई नया चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए हम नोट करके लिख दिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इज जस्ट लाइक फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसा फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे वैसा ही इम्प्लिसिट फंक्शन में भी करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना है, 5.3, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। आपके पास एनसीईआरटी होगा, देख लीजिए। पहले की तरह इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x + 3y = क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ sin x हो जाएगा, ठीक है। और 2 बाहर d/dx ऑफ x 3, और फिर 3 कांस्टेंट बाहर हो जाता है। अच्छा, और साइन का डीसी क्या हो जाता है, डायरेक्ट है, देखिए तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन cos, x का डीसी कितना होता है 1, d/dx ऑफ x, x 1, 3 चीज बोले थे। x का डीसी 1, 1/x का -1/x², और √x का 1/2 √x, ये हमेशा यूज होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो 2 × x का डीसी क्या हो जाता है 1, 3, ये हो गया आपका dy/dx = क्या हो जाएगा cos x, तो 2 को उधर भेजिए, 3 × dy/dx बराबर क्या हो जाएगा cos x माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1 2 होगा, और यहाँ पे dy/dx = क्या हो जाएगा cos x - 2/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल पहले की तरह है, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये एनसीईआरटी की किताब है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। 2x + 3y = क्या हो जाएगा sin। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में x अगर x और y दिया रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेना है कि y जो केवल x का ही फंक्शन है और किसी दूसरे का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या है x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, तो d/dx ऑफ x 3x + 2x + 3y d/dx ऑफ क्या है sin। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आया, देखिए क्वेश्चन बदले थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आ गया, ये 2 बाहर हो जाएगा d/dx ऑफ x, 3 बाहर dy/, क्या हो जाएगा dx sin y, ठीक है। साइन में x ना लग करके क्या लगा है y लगा हुआ, तो sin y जो है किसका फंक्शन होगा y का, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे dy, और y किसका फंक्शन होता है, तो फॉरएवर x का होता है, इसलिए y किसका फंक्शन है x का, ये लेकिन ये नया चीज आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में बार बार हर एक क्वेश्चन में आएगा, क्या जहां जहां y आएगा वहां वहां dy/dx ऑटोमेटिक डेवलप करेगा, यानी sin y है तो sin y किसका फंक्शन होगा y का, और y किसका फंक्शन होता है x का, ठीक है। तो ये आपका dy/dx हो गया। 2 x का डीसी पहले की तरह 1, dy/dx जो करते हो लिखा जाएगा, साइन का डीसी क्या हो जाएगा साइन x का cos x, तो साइन y का cos y, ठीक है। ये cos y और ये आपका dy/dx हो गया, तो dy/dx जितना होगा वो सब एक साथ रखेंगे, और 2 = क्या हो जाएगा cos y dy/dx - 3
डी वाई बाई डी एक्स, और 2 इक्वल टू डी वाई बाई क्या है डी एक्स कॉस वाई माइनस क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस वाई माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि अगर एक से ज़्यादा बार डी वाई बाई डी एक्स हो तो सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह लिखेंगे हम लोग, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और बाकी एप्लीकेशन कर देंगे सॉल्व का। ठीक है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस बिल्कुल पहले की तरह है, नया चीज़ क्या आ गया कि y का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पहले डी वाई लिखेंगे और फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो है इसका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, अब अलग अलग कर देते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। अब बताइए कॉस वाई किसका फंक्शन होगा वाई का, कॉस वाई किसका फंक्शन होगा वाई का, कॉस वाई किसका फंक्शन है वाई का, इसलिए डी वाई नीचे लिखेंगे, और वाई किसका फंक्शन होता है फॉर एवर एक्स का फंक्शन होता है। ठीक है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे एलएचएस में कांस्टेंट ए और बी क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली एक्स, बी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपली वाई स्क्वायर। और बताइए कॉस का डीसी क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ए इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1 बी वाई स्क्वायर एक्स का होता है, तो वाई स्क्वायर किसका फंक्शन होगा वाई का, वाई स्क्वायर किसका फंक्शन होगा वाई का, और वाई हमेशा किसका फंक्शन होता है एक्स का। याद रखिए कि जहाँ वाई स्क्वायर हो वाई क्यूब हो कॉस वाई हो साइन वाई हो टेन वाई हो तो वहाँ डी वाई बाई डी एक्स निश्चित रूप से अपीयर हो जाता है। ठीक है, जैसे टेन वाई होता है तो डी टेन वाई बाई डी वाई और फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्यों क्योंकि वाई जो है फॉर एवर एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और a प्लस बी वाई स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी एक्स। ठीक है, और a प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो उधर ही लेके चला जाए या इधर लेके आइए 2dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक उधर ले चला जाए तो क्या हो जाएगा माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स 2by प्लस क्या हो जाएगा साइन वाई माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बाई क्या हो जाएगा 2by प्लस क्या हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है पहले की तरह, फंक्शन और फंक्शन जिसको आता है वो फटाफट बना लेगा टोटल का टोटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करिएगा तो कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, u प्लस v पे है तो अलग अलग हो गया। cos y को क्या लिखें cos y किसका फंक्शन होता है y का, y हमेशा x का। ठीक है, अलग अलग हो गया, कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर किसका फंक्शन होगा y का, फिर y किसका फंक्शन हो जाएगा x का, और ये साइन cos का क्या होगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है dy बाई डी एक्स इधर भी है, तो या तो इधर लाइए या उधर ले जाइए, दोनों से रिजल्ट सेम आता है तो राइट से हम लोग लेफ्ट में लाएं, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन था ले लिए तो 2by प्लस साइन वाई, और ए उधर गया तो माइनस ए हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, tan x प्लस वाई, ठीक है ना। तो इसमें भी वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan x प्लस वाई, यू प्लस v पे है, और डी एक्स इंटू वाई डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, tan x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और डी बाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू वी पे x और y दो फंक्शन है, किस रूप में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये u इंटू वी पे x बार डी वाई बाई डी एक्स, यू बार v का डिस्टेंस है, y बार डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये तो हो गया। अब यहाँ पे चलिए, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन होता है, x का, तो वाई स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, y का, और y किसका फंक्शन होगा, x का, ठीक है। चलिए tan x का सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डी सी 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स 1, डी वाई बाई डी एक्स 2, डी वाई बाई डी एक्स 3, सबको लेफ्ट में लाया जाए, और x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, x प्लस क्या हो जाएगा 2y माइनस 1, है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा। Therefore dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह कोई चेंजिंग नहीं है, फटाफट बनेगा, आप बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, बना लीजिएगा, 100% चांस है कि बन ही जाएगा सभी बच्चों से, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है। अब अगला जो है 6 नंबर पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या है, 81, ठीक है ना। एक गुड न्यूज़ था, आप लोग जानते भी होंगे कि हम लोग के इंस्टीट्यूशन से एक लड़की जो है वो टॉप कर गई है भोजपुर में, उसका मैथ में 95 है, CBSE बोर्ड से है। अब आप लोग का बारी, आप अच्छा से मेहनत करिए और इस टॉपर्स जो आने का रिकरिंग जो है उसको आप मेंटेन करिए, ठीक है। इसके लिए जो भी आप क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कभी भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब जो डायरेक्ट है, एक्स के पावर एन का एन एक्स के पावर एन माइनस 1, तो एक्स क्यूब पे क्या हो जाएगा, 3x के पावर 3 माइनस 1। अब देखिए u इंटू वी पे है, तो u बाहर, y का डिफरेंशिएशन सब x के रिस्पेक्ट में, y बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर देखिए फिर u इंटू वी पे है, फिर x बाहर, y स्क्वायर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर बाहर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x, और ये जो है
वाई क्यू जो है किसका फंक्शन होता है, वाई का, वाई क्यू वाई का, और वाई जो है फॉरएवर एक्स का। राइट में क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो जीरो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका, और ये वाला पार्ट इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें भी u इंटू वी पे, u बाहर v का डीसी, v बाहर u का डीसी, इसमें भी u की जगह x और v की जगह y स्क्वायर है, तो u बाहर v का डिफरेंस, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो गया ये x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x y स्क्वायर का, y स्क्वायर किसका फंक्शन होता है, y का, y हमेशा कितना होता है x का, ठीक है। फिर y स्क्वायर, x का डीसी, x का डीसी, x के रेस्पेक्ट में 1, y क्यू का डीसी, जैसे x क्यू का डीसी कितना होता है 3x स्क्वायर, x क्यू का डीसी कितना है 3x स्क्वायर, तो y क्यू का डीसी कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx, ये 0, और 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस कितना हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx, वाई स्क्वायर का y, ठीक है। अब देखिए हम लोग को dy बाई dx कितने जगह पे है, 1 2 3 जगह पे, ठीक है, 1 2 3 जगह पे, ठीक है। तो dy बाई dx वाला एक साथ लिखेंगे, बिना dy बाई dx वाला एक साथ, 3x स्क्वायर, फिर 2xy, फिर कितना हो जाएगा y, y ना होगा, y कहाँ से आएगा, ये y स्क्वायर, y स्क्वायर का y लिखा हुआ है, छोड़िए, ठीक है, y स्क्वायर, फिर x स्क्वायर dy बाई dx, फिर क्या हो जाएगा 2xy dy बाई dx, फिर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। तो जिसमें dy बाई dx नहीं लगा उसको राइट में भेजिए, और dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, राइट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें dy बाई dx था वो एक साथ, और जिसमें dy बाई dx नहीं था वो सब एक साथ, तो ये अलग, ये अलग आ गया। अब क्या करना है, बस डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से आपको, तो आप अपने से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह, कोई नया चीज नहीं है। u इंटू भी है, अगर वाई क्यू है, जहाँ जहाँ वाई होगा वाई स्क्वायर होगा, वाई क्यू होगा वाई पर, तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल आ जाएगा। इसको ही बस केवल समझना है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए। जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल टू के, यानी राइट साइड जो है, राइट वाला पार्ट जो है वो क्या है कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इसका टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा के। कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है जीरो, तो राइट वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या होता है साइन वाई का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई है, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन होता है,
तो साइन वाई का होल स्क्वायर, साइन वाई का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? साइन वाई का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? साइन वाई का, ठीक है। साइन वाई का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? साइन वाई का। और साइन वाई किसका फंक्शन होगा? वाई का, पहले क्वेश्चंस में डिस्कस हो चुका है। और वाई किसका फंक्शन होता है? एक्स का। वाई जो है किसका फंक्शन होगा? एक्स का, ठीक है। अब इसमें आइए डी कॉस एक्स वाई, ठीक है। देखिए एक्स इंटू वाई किस में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कॉस एक्स रहता तो एक्स का फंक्शन, कॉस वाई रहता तो वाई का फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? एक्स वाई। तो कॉस किसका फंक्शन है? एक्स इंटू वाई का। और एक्स इंटू वाई पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, u इंटू वी पे हो, u प्लस वी पे हो, u माइनस वी पे हो, या u बाई वी पे हो, किस पे रोक देते थे? dx पे रोक देंगे। और आर एच एस में क्या है? जीरो है, तो जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ बताइए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, ठीक है। तो साइन वाई का होल स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा? 2x, यानी 2 साइन वाई। और साइन वाई का डीसी क्या हो जाएगा? कॉस वाई। और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का डीसी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स वाई का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब ये एक्स वाई यू इंटू वी पे है, प्रोडक्ट रूल, तो एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए पढ़े हैं ना? 2 sin a इंटू कॉस ए कितने के बराबर होता है? साइन 2a के बराबर होता है। तो 2 sin y cos y क्या लिखेंगे? साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स dy बाई डी एक्स वाई, एक्स का डी से क्या हो जाता है? 1, इसका टू क्या है? 0। तो अब हम लोग को देखिए क्या क्या लाना है, साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा? y से गुना हो जाएगा, y साइन एक्स वाई इसका टू 0। तो पहले की तरह डी वाई बाई डी एक्स जहाँ है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? साइन 2y माइनस क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स वाई, इसका टू क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसका टू क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई बाई क्या हो जाएगा? साइन 2y माइनस क्या हो जाएगा? एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया आपका, पहले की तरह है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, इम्प्लिसिट फंक्शन से लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका? कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या है? 1, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आप ऐसा मत समझिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो वाला है, नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है ना, ये अलग चीज है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले की तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस वाई का होल स्क्वायर। 1 का डीसी क्या है? 0। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है? साइन एक्स स्क्वायर एक्स का, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? साइन एक्स का फंक्शन होगा। साइन एक्स का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? साइन एक्स का। और साइन एक्स जो है वो किसका फंक्शन है? एक्स का। उसी प्रकार से कॉस वाई का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है? कॉस वाई का। और कॉस वाई किसका फंक्शन है? वाई का। और
y किसका फंक्शन हो जाता है, x का। फिर से cos y का होल स्क्वायर cos y का, cos y का फंक्शन होगा, cos x रहता तो x का होता, cos y है तो y का, y फॉरएवर किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर का हम लोग क्या डीसी जानते हैं 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x y, ये cos y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x जैसा, 2 cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y होगा, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dx 0। ठीक है, तो 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा sin 2x माइनस 2 sin y cos y dy। ठीक है, तो ये आपका sin 2x 2 sin a इंटू cos a sin 2a होता है, ये क्या हो जाएगा sin 2y हो जाएगा dy बाई dx इसका तो क्या हो जाएगा 0, उसको ले जाएंगे sin 2x बराबर क्या हो जाएगा sin 2y है ना, और ये dy बाई dx, sin 2y से डिवाइड कर दीजिए, y क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई है तो u प्लस v पे बिहेव करेगा यहाँ पे, तो ये u हो गया और ये v हो गया, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है एक्स का, कॉस वाई का होल स्क्वायर किसका फंक्शन है कॉस वाई, और कॉस वाई किसका फंक्शन होगा वाई का, ये dy बाई dx। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का 2x साइन एक्स का कॉस एक्स, cos y का होल स्क्वायर 2 cos y का माइनस साइन y, और ये क्या हो जाएगा dy बाई dx ये हो जाएगा, तो ये sin 2x माइनस 2 sin y इंटू cos y, तो sin 2y लिख देंगे, माइनस को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा sin 2x बाई sin 2y। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी खत्म, और अगले क्लास में हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे एनडीए वगैरह का सीबीएसई वगैरह का। ठीक है, उसका नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।